मैंने वीडियो बनाया था इचिंग एंड बर्निंग अराउंड द स्टोमा। यहाँ पर ये वाला कमेंट है कि उनको स्टोमा बैग के अराउंड से पानी निकल रहा है। तो अगर यहाँ पर पानी निकल रहा है तो क्या करें? अगर सभी चीजें ट्राई कर ली है तो आप ये एक बार ट्राई करके देखिए। जब भी आपको बैग चेंज करना है या फिर आप लीक होने से पहले ही बैगों को थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट किया, सबसे पहले जो है वो अपना जो बैग है उसे रिमूव कर दीजिए और इसे अच्छे से नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। और अगर ज्यादा गम वगैरह चिपका है तो फिर आप उसे डेटॉल वाला साबुन या फिर कोई भी साबुन है इससे क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद उसको डैब डैब करके क्लीन करना है और ड्राई करना है। डैब डैब मीन कि आपको कपड़े से दबाना है, यानी कॉटन का कपड़ा आप यूज कर सकते हो या फिर आप टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि डैब डैब ही कीजिए। इसके ऊपर कॉटन आपको रब नहीं करना है, कॉटन से ये वाली चीजों में इरिटेशन ज्यादा होती है। तो जैसे ही आप ये सारी चीजें कर ले तो उसके बाद आपको रेस्ट फ्री, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, आपको ये वाला जो क्रीम है रेस्ट फ्री उसको अच्छे से मोटे लेयर में लगाना है, पतला नहीं, क्योंकि पतला लेयर लगाओगे तुरंत ही सूख जाएगा, उसको निकालने में परेशानी होगी। तो आप एक चीज ये कर सकते हैं कि इसको लगा के फिर आप पंखे के नीचे बैठ सकते हैं और थोड़ी देर में लगे कि अब थोड़ा सा ही ये गीला है और ज्यादा एकदम से ड्राई नहीं हुआ है, तभी ही आपको उसको रिमूव करना है। रिमूव करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि वो मोटा लेयर है, इसी की वजह से आपको उसके ऊपर पानी से थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के फिर इसे रब कीजिए तो वो क्रीम आसानी से निकल जाएगी। फिर से आपको स्किन को डैब-डैब करके ही क्लीन करना है। इस बार आप ये कर सकते हो कि सनलाइट में बैठ सकते हो या फिर आप पंखे के नीचे भी बैठ सकते हो। जब स्किन पूरी तरह से ड्राई हो जाए, और अगर ड्राई नहीं हो रही तो मेरे पास एक हैक है, लेकिन आपको उसको बहुत सावधानी से करना होगा। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो उसमें कूल मोड आता है, यानी जो रेगुलर हवा है वो ही जा रही है, तो आपको वही मोड पे अपनी स्किन के अराउंड, जो स्टोमक के अराउंड की जो स्किन है उसके ऊपर आपको हवा दूर से फेंकना है, लगभग इतना अंतर रखेगा ताकि वो गर्म हवा हमें लगे ना। और उसी की वजह से जो सारी स्किन जब क्लीन हो जाए तो कराया पाउडर यूज कीजिए। क्रस्टिंग मेथड, ये क्रस्टिंग मेथड क्या होती है वो आप सभी को पता है कि पाउडर जो है वो हमें लगाना है और एक्सेस पाउडर को तुरंत ही निकाल देना है ताकि वहां पे वो चिपके ना। इसी तरह से जो पानी निकलना है ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कराया पाउडर बोला है, स्टोमा पाउडर नहीं, और इसकी वजह है कि जो स्टोमा पाउडर आता है मोस्टली अल्कोहल वाला होता है और जहां से पानी निकलता है वहां पे स्किन डैमेज है। तो हमें वो जगह पे ऑलमोस्ट हर बार मतलब मुझे तो होती थी परेशानी, तो मैं कराया पाउडर यूज करती हूँ। कराया पाउडर से मुझे काफी हेल्प मिला है क्रस्टिंग मेथड से। तो वही आपको प्रोसेस 2-3 बार मतलब दोहराना है, रिपीटेडली करना है। और जब भी आप ये कर लो उसके बाद आपको अच्छे से स्किन जो है वो मतलब टिश्यू पेपर या फिर कॉटन से पूरा जो पाउडर है उसे मतलब थोड़ा सा छिड़कना है इस तरह से, ताकि वो पाउडर जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और निकला जो एक्सेस है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको जो बैग है वो आप मेक श्योर कीजिएगा कि ज्यादा बड़ी ना हो जाए, ज्यादा छोटी ना हो जाए। स्टोमा का साइज मेजर कीजिए, अगर कुछ भी नहीं आता है तो अपना जो स्टोमा है उसी शेप का थोड़ा सा काट लीजिए। यहाँ पर जो मिरर होता है उसके सामने आप खड़े रह सकते हैं और फिर उसको चेक कर लीजिए कि ये सही है, कहीं से बड़ा है, छोटा है। धीरे धीरे करके काटना ताकि हमारा बैग जो है वो वेस्ट ना हो जाए। जिस जगह पे हमें लग रहा है थोड़ा सा कम है तो वहां पे थोड़ा अच्छे से काट लीजिए और फिर ही आप उसे लगा सकते हैं। और लगाने से पहले भी आप एक चीज का ध्यान रखें, जो भी बैग है उसको ऊपर आप जैसे ही कवर लगा है और पेपर भी लगा हुआ है फिर भी इस तरह से रब कीजिए। उसमें थोड़ी सी गर्माहट की वजह से जो गम है वो काफी एक्टिव हो जाएगा। फिर उसे पील करके फिर तुरंत इस तरह से मिरर के सामने खड़े रहकर ही लगाइए ताकि हमें बैग जो है वो सही से चिपके और इसी तरह से हमें परेशानी ना हो। और नेक्स्ट बार के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पानी क्योंकि अंदर से निकल रहा है तो एक बार में शायद आपकी स्किन हील ना हो, तो आप ये कर सकते हैं कि 2 या फिर 3 दिन में फिर से आप वन पीस बैग लगा सकते हो। 2-3 दिन में उसको फिर से लीक होने से पहले ही उसको चेंज कर दीजिए और चेंज करने के बाद यही वाला जो भी प्रोसेस मैंने बताया है, उसे आप रिपीट कीजिए। और सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी स्किन हमारी खराब हुई है, तो हमें बहुत जल्दी-जल्दी में बैग नहीं चेंज करना होता है। हम बहुत बार बाहर के वीडियोज़ जो देखते हैं आउट ऑफ कंट्री वाले, कि जिसमें दिखाते हैं कि ऐसे ऊपर किया, ऐसे बैग निकाला, ऐसे कुछ लगाया और तुरंत ही बैग चिपका दिया और फिर जैसे ही काम पे
निकल जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारी स्किन डैमेज है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अच्छा-सा टाइम लेकर ही आप पैक चेंज कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि रात को सोने से पहले आप चेंज ना करें। क्योंकि रात को सोने के वक़्त क्या रहता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं सोने के टाइम पे, तो हम फटाफट से बैग चेंज कर लेते हैं या फिर 10-15 मिनट का वेट करके हम तुरंत ही सो जाते हैं। तो मैंने जब मुझे ये वाली परेशानी बहुत हुई थी, तो एक चीज़ ने मुझे बहुत सहारा दिया था, वो था कि मैं बैग अपना या तो सुबह करती थी या फिर आफ्टरनून में करती थी और मैं अच्छा-सा टाइम लेकर आधा पौना घंटा निकाल कर बैग चेंज करती थी। बैग चेंज करने के बाद सोने की बजाय 5 मिनट बैठकर फिर मैं अपने रूटीन काम पर निकल जाती थी और इससे ये फ़ायदा रहता था क्योंकि मेरा स्टमक थोड़ा-सा यहाँ से मम्मी पाउच है, तो ये जो बाहर निकल रहा है ना, तो ये वाला पोर्शन उठने-बैठने से परेशानी से बैग जल्दी निकलता था। इसकी बजाय ये वाली टेक्निक जो है कि बैग लगाने के बाद मैं अपना जो काम खड़े-खड़े जैसे कुकिंग है या फिर कुछ और ऐसा काम है जिसमें सिर्फ़ मुझे खड़े रहना है, वैसे काम मैंने करना शुरू कर दिए। और आप सही से मानोगे तब से लेकर आज तक क्योंकि मैं अल्कोहल वाली प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, पेस्ट वग़ैरह, तो स्किन जो है मेरी स्टोमा के अराउंड की थोड़ी-सी वैसी है जो कि ब्लीड करती है। बाकी मेरी पूरी जो स्किन पहले बहुत खराब हो चुकी थी, वो काफ़ी सही हो चुकी है और उस इस बात को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। मेरी स्किन उसके बाद कभी भी खराब नहीं हुई है और पानी निकल रहा है तो आपको एक चीज़ चेक करनी होगी कि आपके कोई भी प्रोडक्ट में अगर अल्कोहल है, तो आपको वो चीज़ स्टॉप करनी चाहिए। लेकिन आप एक बार स्टोमा नर्स को या फिर डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अब आपको अल्कोहल वाली चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो इसी की वजह से मुझे ये परेशानी हुई थी, तो मैंने अब से चीज़ें जैसे कराया पाउडर मैं यूज़ करती हूँ जो कि नॉन अल्कोहलिक है और बैग में 1902 कोलोप्लास्ट का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी प्रोडक्ट अपने स्किन पर लगाती भी नहीं हूँ, टेप वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं, पेस्ट भी नहीं। तो इसी की वजह से मेरी जो स्किन है अब खराब नहीं होती है और जभी भी मैं बैग चेंज करती हूँ, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट से लेकर आधा पौना घंटा मैं देखती हूँ अपनी स्किन को ताकि वो भी ब्रीथ कर सके। तो मुझे इसमें परेशानी कम होती है। एक चीज़ और आप चेक कर लेना अगर स्टोमक के अराउंड आपको थोड़े से बाल ग्रो हो रहे छोटे-छोटे, तो आप इसे रिमूव करें। आप रिमूव करने के लिए आप ट्रिमर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि फेस के लिए ट्रिमर आता है वो या फिर आप रेज़र। लेकिन रेज़र से 1-2 बार मुझे ब्लीड होने के चांसेस मुझे दिखे और जो स्टोमक के एकदम नज़दीक वाली जो स्किन है, उसमें आप नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा आप जो छोटा वाला फेस ट्रिमर आता है, जिससे फेस के बाल जो होते हैं, लेडीज़ यूज़ करती है, वुमेन्स यूज़ करती है, तो आप वो वाला ले सकते हैं। इससे अच्छे से बाल भी रिमूव होते हैं और ज़्यादा थिकनेस वाले भी नहीं आते और बैक भी अच्छे से चिपका रहता है। आई होप कि आपको ये वीडियो ने हेल्प किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैंसर सर्वाइवर सिलचा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं कैंसर सर्वाइवर के कंटेंट, इसके साथ-साथ डायबिटीज़ के लिए, ऑस्टमी से रिलेटेड और थायरॉइड के रिलेटेड कंटेंट डालती रहती हूँ। मैं कोई डॉक्टर या फिर एक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैं आप सभी की तरह एक सर्वाइवर हूँ, एक होल्डर हूँ, स्टोमा होल्डर हूँ, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो मैं बाहर आके आप सभी से शेयर करती हूँ और जो भी आप मुझे सजेशंस देते हैं वो भी मैं यूज़ करती हूँ ताकि हम एक-दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।